ब्रेग्जिट का मामला वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के गले की हड्डी बन गया। वज़ीर खजाना फिलिप के इंतबाही खत के बाद दीगर टोरे अराकीन भी बागी बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से इनखला की किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। अराकीन का वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ेह पैगाम। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस की कड़ियां बदीन तक जा पहुंची। एफआईए का खोस्की शुगर मिल पर छापा। 6 घंटे तक अमले से पूछताछ। टीम रिकॉर्ड और शुगर मिल से मिला असलहा साथ ले गई। 4 SMG राइफल, 7 क्लाशनकोफें साथ हैं। असलहा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। छापा आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मुजीद से दौरान तफ्तीश इंकशाफात पर हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की कल चौथी तलबी। एफआईए के 3 बार बुलावे पर दोनों पेश न हुए। JIT की अहम बैठक भी कल होगी। आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की पेशी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। बदीन शुगर मिल से मिलने वाले रिकॉर्ड और शवाहिद पर गौर किया जाएगा। सदारती उम्मीदवार पर हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफ बरकरार। आसिफ अली जरदारी का एहतजाज से दस्तबरदार होने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान के हाथ शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया। अपोजिशन रहनुमाओं की ANP और MMA नाम लेने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली भी उम्मीदवार हो सकते हैं। कल हमारी एक तफसीली पार्टीज की मीटिंग्स हुई हैं। चौधरी एतराज़ के ऊपर सच कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसीजर पे एतराज़ात हुए और उसको हम भी तस्लीम करते हैं। एतजाज़ एहसन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। नून लीग को कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ को भी चाहिए एतजाज़ एहसन की हिमायत करे। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की कफ़ायतशारी मुहिम पर भी तनकीद की। कहा वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हेलीकॉप्टर पर 2 बार बनीगाला जाने से ज्यादा बचत क्या होगी। पीपल्स पार्टी की बलोर हाउस आमद। हारून बिलोर की शहादत पर ताज़ियत की। बनीगाला में पंजाब का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। महमूदुर रशीद को हाउसिंग, असलम इकबाल को स्मॉल इंडस्ट्री, फयाजुल हसन चौहान को वजारत इत्तलात मिलने की तवक्को। सिप्तैन खान ज़राअत और माइनिंग, अलीम खान बल्दियात, राजा यासिर हायर एजुकेशन संभालेंगे। मुराद राज प्राइमरी एजुकेशन के वजीर, यास्मीन राशिद को सेहत का कलमदान मिलेगा। जहाजेब खची लाइव स्टॉक के वजीर होंगे। पंजाब में तरक्की के लिए स्वीडिश मॉडल अपनाने का भी फैसला। अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं, वज़रा सादगी अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की 2 टोक हिदायत। वज़रा एक से ज्यादा गाड़ियां नहीं रख सकते। असासा इजाद की तफसील इलेक्शन कमीशन के अलावा वज़ीर-ए-आज़म को भी देनी होगी। वज़रा की कारकर्दगी जानने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले को पहले वार्निंग, फिर छुट्टी करा दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में किसे कहां लगाना है, मुशावरत मुकम्मल। आतिफ खान, शहराम, तरकई, इश्तियाक और मर्द मुतवक्के काबीना में शामिल। बलूचिस्तान काबीना की तकरीब हलफबरदारी कल होगी। पहले मरहले में 12 वज़रा हलफ उठाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस के लिए अमजद जावेद सलीमी समेत 4 नाम ज़ेरे गौर। IG खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद ताहिर, AIG स्पेशल ब्रांच फैसल शाहकार और महर खालिक दाद लक शामिल हैं। अमजद जावेद सलीमी IG सिंध के ओहदे पर बराजमान। नए IG पंजाब का तकर्रुर आइंदा 48 घंटे में मुतवक्किल। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की कल चौथी पेशी। वाजिद जिया भी बतौर गवाह पेश होंगे।
सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, 600 से ज्यादा एहलकार तायुनात। फहरिस्त में शामिल 9 लीगी रहनुमाओं को अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। ऐवान बाला में भी तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कायदे ऐवान मुकर्रर। पीपल्स पार्टी की शर रहमान की रुखसती। नून लीग के राजा जफरुल हक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के 3 जाले अब तहरीक इंसाफ वाले हो गए। बारी जलानी, आदिल बलोच और हाजी मुजफ्फर शजरा शामिल। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के हमरा तीनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर पीपल्स पार्टी ने तीनों अफराद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने हमें रेल में भेजा और मुझे उन्होंने एक ही बात की है कि खसारा कम करना है, मैं ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। इसमें ज़ाहिर है बाज़ लोगों की नाराज़गियाँ हैं। टिकटिंग आपने देखी है, ये हम ही ने बनाई थी 10 साल पहले जनाब। ऑनलाइन टिकट की और सहूलत देंगे। 120 दिन का टारगेट है। रेलवे को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। शेख रशीद की लाहौर रेलवे स्टेशन के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वजीर रेलवे का शाम 6 बजे तक काम करने का ऐलान। अमला नए वजीर से नाराज। चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल ने 2 साल की लंबी छुट्टी की दरखास्त दे दी। कहते हैं वजीर रेलवे को सरकारी आदाब का पता है, ना प्रोफेशनल हैं, काम नहीं कर सकता। तजुर्बाकार स्टाफ की कमी और कैदियों की मुसलसल बढ़ती तादाद से बरतानवी महकमा जेल खाना जात बहरान का शिकार। कम अमले के बायस जेलों में जुराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। कैदियों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात, खुदकुशी और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले वाक़यात बढ़ने लगे। जेरेमी कॉर्बिन के यहूद मुखालिफ बयानात। हुकूमत की जानिब से अगले माह लेबर पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया आने वाले यहूदी वफूद को सिक्योरिटी देने का फैसला। नोटिंगम में पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में काउंसिल जनरल बर्मिंघम, लख्ते हसनैन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। समाजी शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा गया। नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के भाई मोहम्मद रमजान ने स्कॉटलैंड को हमेशा के लिए छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल होने का ऐलान किया है। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लूटन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के नायब सदर और साबिक वजीर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के एजाज में जोहराना दिया गया। प्लास्टिक आलूदगी पर काबू पाने के लिए बरतानवी हुकूमत का नया इकदाम। प्लास्टिक बैग्स पर टैक्स दुगना करने का फैसला। प्लास्टिक बैग की कीमत 5 पेंस से बढ़ाकर 10 पेंस करने पर गौर। भारत आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात के लिए राजी। वाटर कमिश्नर की सरबराही में 9 रुकनी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मामला उठाएगा। भारत वफ्द पाकिस्तानी एतराज़ात का जवाब भी देगा। पाक फजाया के JF-17 थंडर की पोलैंड की फजाओं में घन गरज। सब्ज हिलाली परचम से मुज़य्यन तैयारों की धाक बिठा दी। विंग कमांडर से शान की दलेराना करतब देखकर शायकीन दम बखुद। सेनेटर फैसल जावेद ने 200 रुपए में मेहमान निमटा दिया। सईदपुर विलेज के ढाबे पर वजीर आला पंजाब को चाय की दावत। उस्मान बुजदार को देखकर शहरी खुश, खूब सेल्फियां बनाई। लाहौर में सुरमई बादल छलक पड़े। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड और कैनाल समेत कई जगह घटा झूम कर बरसी।
नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला समेत दीगर शहरियों में भी रिमझिम की बरसात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में भी खूब बारिश हुई। एशियन गेम्स में कौमी हॉकी टीम के सितारे उरूज पर। इवेंट में लगातार चौथी कामयाबी। मलेशिया को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एजाज अहमद ने 2 गोल किए। मोहम्मद इरफान और मुबश्शिर अली ने 1-1 गोल लिया। Or has he nicked it? They've all gone up and it's a first baller. That's an edge. They have gone up for it and so has the finger. दराज कद मोहम्मद इरफान ने हरीफ बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। कैरेबियन लीग में 4 ओवर्स में सिर्फ 1 रन दिया और 2 खिलाड़ी पवेलियन भेजे। 23 डॉट बॉल्स कराकर T20 की तारीख में नया रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय रियासत केरला में हौलदाक सैलाब हलाकतें 445 तक पहुंच गई। मुतासरा इलाकों में जहरीले सांपों के डेरे। हिंदू पंडितों ने सैलाब को गाय का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकने पर अजाब करार देते हुए तोहम परस्ती के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सऊदी अरब के शहर ताइफ की सरजमीन पर सहराई जहाजों की लैंडिंग। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर ऊंटों का खुसूसी मेला सजा। मुल्क भर से आला नस्ल के 10,000 ऊंट लाए गए। गैर मुल्की अफराद की मेले में खुसूसी दिलचस्पी। मरना नाही गौर बया कोई हो, गौर बया कोई हो। और अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ना मरिए। अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 261वें उर्स की तकरीबात कुसूर में जारी। जायरीन का रश धमाल ने समा बांध दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए बात करते हैं मुश्तरका सदारती उम्मीदवार पर। हिज़्ब इख्तलाफ अंदरूनी इख्तलाफ का शिकार है। आसिफ अली ज़रदारी का एहतजाज एहसन का नाम वापस लेने से इनकार। और फजल रहमान ने भी शहबाज शरीफ को बता दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं के MMA या फिर ANP से नाम लेने की तजवीज़ भी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक फजल रहमान यासवन जार वली के नाम पर इत्तेफाक हो सकता है। मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी। दोनों जमातों के कायदीन अपने अपने मौकिफ पर डट गए। पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी ने एतजाज एहसन का नाम वापस लेने पर टका सच जवाब दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने टेलीफोन पर शहबाज शरीफ को PP क़यादत के जवाब से आगाह कर दिया। PP क़यादत ने APC में वादे के मुताबिक शहबाज शरीफ के बजाय मौलाना फजल रहमान को आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत एतजाज एहसन के नाम पर मुत्तफिक न हो सकी। एतजाज एहसन या किसी लीगी उम्मीदवार पर मुत्तफिक न होने की सूरत में नून लीग ने नई तजवीज पेश कर दी। नून लीग का कहना है कि MMA या ANP से नाम लिया जाए। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान या असफन यार वली के नाम पर इत्तेफाक हो सकता है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने आज शाम तक MMA, ANP, नेशनल पार्टी और अचकजई से मुशावरत मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज एहसन का नाम तजवीज़ किया गया। सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं एतजाज एहसन के नाम पर
किसी को एतराज नहीं। जी हाँ बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो एतजाज एहसन की हिमायत करें। नई हुकूमत कोई नया नाम और कोई नया काम नहीं कर रही है। पहले भी फर्स्ट क्लास सफर पर पाबंदी थी, सवाबदीदी फंड्स बैरून मुल्क इलाज कराने पर भी पाबंदी थी। इमरान खान के प्रोटोकॉल में 11 गाड़ियां शामिल थी। उम्मीद है हल्के खोलने की बात पर इमरान खान इस बार यू टर्न नहीं लेंगे। कि मुस्लिम लीग ने कल कोई ऐसी बात नहीं की कि हमें एतजाज एहसन पसंद नहीं है या नहीं चाहिए। पीटीआई को भी ये चाहिए कि चौधरी एतजाज के नाम को वो खुद सपोर्ट करे। जो उन लोगों ने सुर्खी पाउडर की तरह एक 3, 4, 5 चीजें कही है, वो ऑलरेडी है। जो वो कहता है वजीरों को फर्स्ट क्लास में सफर करने पे पाबंदी डालते हैं, कोई वजीर फर्स्ट क्लास में इकोनॉमी प्लस में करता है, पहले भी ये था। बाहर इलाज करने पे भी पाबंदी थी, अभी भी है, लोगों ने फॉलो किया है। जहाँ पे डिस्क्रिशनरी ग्रांट है तो कोई नहीं थी, पहले भी नहीं थी, नवाज के जमाने में भी नहीं थी। तो कोई ऐसी बात उसने नहीं की है। फरहान ने भी कहा था कि हाँ अगर धांधली हुई है तो मैं सारे हल्के खोलूंगा, तो हम पार्लियामेंट में जाएंगे, मिलकर एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे। यकीन है कि इमरान इस मरतबा यू टर्न नहीं है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से बगैर किसी डील के इनखला पर ब्रेक्जिट के हामी हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म टेरेसा मे पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर ख़जाना फिल्म हैमंड के इंतबाह के बाद टेरेसा मे को खत जारी भी कर दिया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट पर खत्मी डील से मुतल्लिक बरतानवी हुक्मरान जमात में ही फूट पड़ गई। ब्रेक्जिट मिनिस्टर डेविड डेविस से लफ्जी तकरार के बाद नो डील के हामी साबिक वजीर खजाना फिलिप हैमंड ने गुज़िश्ता हफ्ते वजीर आज़म टेरेसा मे को इंतबाही खत लिखा था। बागी टोरी अरकान का कहना है कि वजीर आज़म टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट डील पर बहुत ज़्यादा लचक दिखाई है। ब्रेक्जिट डील को बचाने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी को अब अपना वजीर आज़म बदल लेना चाहिए। चांसलर फिलिप हैमंड ने 100 मिलियन पाउंड के फंड्स भी जारी कर दिए। ये फैसला यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया को गलीलियो सिस्टम से निकालने की धमकी के बाद किया गया है। साबिक अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार जॉन मकैन 81 बरस की उम्र में चल बसे। वो गुज़िश्ता कई माह से दिमाग के कैंसर में मुब्तला थे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की सियासत में बेमिसाल कहलाने वाले रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मकेन 81 बरस की उम्र में चल बसे। मकेन जुलाई 2017 से दिमाग के कैंसर जैसे मुजी मरज में मुब्तला थे और उन्होंने गुज़श्ता रोजी अपना इलाज तर्क करने का फैसला किया था। जॉन मकेन का शुमार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त नाकदीन में होता है। उन्होंने मखसूस मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियों समेत ट्रंप इंतजामिया के दीगर मुतनाज़िया इक़दामात पर खुलकर तनकीद की थी। जॉन मकेन 29 अगस्त 1936 को पैदा हुए। उन्होंने अमरीकी बहरिया में बतौर फाइटर पायलट खिदमात सर अंजाम दी। वियतनाम की खूनरेज लड़ाई के दौरान 5.5 साल तक जंगी कैदी भी रहे। सेनेटर मकेन 2008 के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार थे, जिसमें उन्हें साबिक सदर बराक ओबामा ने शिकस्त दी थी। मकेन ने अमरीकी सेनेट की आर्म्ड फोर्सेस कमेटी के तौर पर शिमाली वजीरिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक सदर बराक ओबामा समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने जॉन मकेन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। तजुर्बाकार स्टाफ की कमी और कैदियों की मुसलसल बढ़ती तादाद से बरतानवी महकमा जेल खाना जात बहरान का शिकार है। कम अमले के बायस जेलों में जुराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। कैदियों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात, खुदकुशी और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले वाक़यात बढ़ने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बरतानिया में पिछले 5 सालों में महकमा जेल खाना जात के हजारों एहलकारों ने मुलाजमत को खैराबाद कहा तो हुकूमत ने इनकी जगह पर नए मुलाजमीन मतलूबा तादाद में नहीं रखे। तजर्बाकार जेल स्टाफ की कमी की वजह से बरतानिया और वेल्स की जेलों में तशद्दुद, खुदकुशी और कैदियों की जानिब से खुद को नुकसान पहुँचाने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। वजारत कानून और इंसाफ के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 205 के करीब सीनियर अफसरों ने नौकरी से इस्तीफा दिया, जबकि इनकी जगह सिर्फ 23 नए अफसरान की तकर्री की गई। 2012 से 2016 के दरमियान 70,000 मुलाजमीन ने नौकरियां छोड़ी। इनकी जगह सिर्फ 52 माहिर नफ्सियात और 142 दीगर स्टाफ भर्ती किया गया। हाकरूबों की कमी की वजह से जेलों में सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। कैदियों की तरफ से जान से मार देने की धमकियां, मंशियात फराहम करने पर इनकार और दीगर मामलात की वजह से जेल स्टाफ बड़ी तादाद में मुलाजमत छोड़ रहा है, जबकि कैदियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का कहना है कि वो पादरियों के हाथों बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल रोकने के लिए कैथोलिक चर्च की नाकाफी कोशिशों पर शर्मिंदा है। पोप फ्रांसिस 2 रोज़ा दौरे पर आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर स्टेडियम में ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 80,000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। दौरान तकरीब एक मद्दाह ने पोप के साथ सेल्फी भी बनवाई। इससे कबल पोप फ्रांसिस ने जिनसी इस्तेहसाल का शिकार अफराद से खुफिया मुलाकात भी की और उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात पर अफसोस का इजहार भी किया। लुटन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के नायब सदर और साबिक वजीर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी कहते हैं कि कवानीन में तब्दीली से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा नहीं, कमी हुई। लुटन से नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। लुटन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के नायब सदर और साबिक वजीर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के एजाज में सियासी और समाजी शख्सियात की तरफ से ज़ोहराना दिया गया। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मतलूब इनकलाबी ने कहा, एक्ट 1974 में तब्दीली से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इख्तियारात मिलने के बजाय छीन लिए गए हैं। एक्ट 1974 में जो तरमीम लाई गई हैं, बड़ी बदकिस्मती से फारूक हैदर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस या उनका इनपुट नहीं ले सके। उनने बहुत उजलत में तेज़ी के साथ जो तरमीम की हैं, उससे बहुत सारे इख्तियारात दोबारा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को चले गए। हमने उस पर मैं उस आइनी कमेटी का चेयरमैन था, जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर थीं, हमने मुतफ़िक़ा तौर पर एक तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश किया था, जिसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बाख्तियार जो है वो किया गया था। तो इसमें यकीनन जो है वो कश्मीर कौंसल के इख्तियारात, माली और आइनी कुछ इख्तियारात जो है ये जेके गवर्नमेंट को मिले हैं, लेकिन साथ लिस्ट ए और बी में डिवाइड करके इन्होंने GOP का एक नया लफ्ज़ जो है वो लाया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और GOP को जो इख्तियारात दिए गए उससे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मेरे ख्याल में बाख्तियार होने के बजाय जो है वो बहुत सारी चीज़ें दोबारा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो है वो चली गई हैं। तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक थीं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। हर साल की तरह इस साल भी नॉटिंघम में पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसील के लिए देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी की मुनासबत से होने वाली इस तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसलर जनरल बर्मिंघम अहमद इस्माइल थे। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स पाकिस्तानी सकाफत को सीखने का बेहतरीन जरिया हैं। यहाँ पे जश्न आज़ादी और ईद की खुशियाँ सारी कम्युनिटी मिल के मना रही है, और उसके अंदर ये है कि हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर के बारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं और सारे खुशियाँ मना रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन सैयद लख्त हुसनैन ने कहा कि योम आज़ादी के ये प्रोग्राम्स हमारी नस्ल के लिए मशले राह हैं। आज नॉटिंघम के अंदर पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है,
और जिस खूबसूरत तरीके से मनाया गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, और लोगों ने जिस तरह उसको अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान से आए साबिक मेजर शहजादा महमूदुल हसन ने भी शिरकत की और पसंदीदगी का इजहार किया। I'm so pleased to attend this function which has been attended by नोटिंगम के लॉर्ड मेयर चौधरी लियाकत ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जज्बों को सराहा। Birthday of Pakistan to him. It's nice to meet different people from different part of the city. It's nice to be here. इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और समाजी लोगों ने भी पाकिस्तान फोरम के इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। Event, it was fantastic. We're really enjoying ourselves, and we should have one next year as well. For inviting us, and it's a really good show. We loved it. It reminds us back home. Pakistan जिंदाबाद। हर साल ये हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान जिंदाबाद। काफ़ी बड़ी गैदरिंग, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर सब जमा हुए हुए, और जिस तरह से ये अवार्ड्स का सिलसिला है, इट्स रियली अमेजिंग। तकरीब में हर साल की तरह इस बार भी कम्युनिटी की खिदमत करने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। APS पेशावर सानहा में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज GCSE में बेहतर तालीमी कारकर्दगी पर इन दिनों मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। वह इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी के साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद नवाज के घर में। क्या महसूस हो रहा है? इस तरह आपको रिस्पांस मिल रहा है, मुबारकबादें मिल रही हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अभी जो मेरे इंटरनेशनल GCSE एग्ज़ाम्स हुए उसमें माशाल्लाह से मुझे 8 GCSEs में मुझे 6 स्टार्स और 2 A's मिले। तो इस कामयाबी पर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। APS का वो हादसा हुआ, उसके बाद हम बहुत ट्रामा से गुजरे। पाकिस्तान के लोग जो है, जितनी आवाम है, वो हमारी खुशी में मिलजुल गए, तो उसने हमें बहुत इंकरेजमेंट दी। इसके अलावा मैं स्पेशली जो है तो आसिफ गफूर साहब जो DJ SPR हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ट्विटर के ज़रिए हमारे इंकरेजमेंट की और बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। इसी चीज़ ने इट हेल्प्ड मी कि मैं ये A स्टार्स और A's अचीव कर सकूँ। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसके मिलने के बाद भी वो हमारे साथ मिलजुल गए और हमारी खुशियों में हमारे साथ चले। आपके क्या इरादे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जी अभी इसके बाद इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल बैकलॉरेट जो IB है, इसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करना है इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि उसके लिए ग्रेड्स मिल जाए, और फिर अगर ऑक्सफोर्ड में चला गया तो उससे भी एक बहुत पॉजिटिव पैगाम जाएगा। कि माँ बाप की कितनी एक सपोर्ट थी आपके साथ? माँ बाप की सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स थी, उनकी सपोर्ट के अलावा तो ये ना हो सकता था। मेरी हौसला अफजाई सिर्फ इस बात से होगी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जब पाकिस्तान की जो यंग पीपल हैं, स्टूडेंट्स और यहाँ के जितने हैं, तो वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें और तालीमी मैदान में जो है तो अपनी सरगर्मियों को तेज़ करें और कोशिश करें कि आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। इन्होंने शुक्रिया अदा किया है ISPR के मेजर जनरल जो आसिफ गफूर साहब हैं उनका, कि उन्होंने इनकी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से मज़ीद इन्हें हौसला मिला है कि ये मज़ीद मेहनत करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी हुकूमत ने अगले माह लेबर पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया आने वाले यहूदी वफूद को सिक्योरिटी देने का फैसला कर लिया। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी असल वजह लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कोर्बन के यहूद मुखालिफ बयानात हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया आने वाले यहूदी वफूद को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का फैसला यहूद मुखालिफ माहौल के बायस किया गया। पार्टी के अंदर जेरेमी कॉर्बन की जानिब से सेहूनी मुखालिफ बयानात का शिकार होने वाली खवातीन को भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हालिया हफ्ते बरतानिया की यहूदी रुकन पार्लियामेंट लुइजियाना बर्जर की जेरेमी कॉर्बन पर तनकीद के बाद पार्टी के हालात मजीद कशीदा हो गए थे। लेबर पार्टी के सरबराह अपने यहूद मुखालिफ बयानात पर मुतादिद बार माफ़ी भी मांग चुके हैं। बरतानवी हुकूमत ने बढ़ते इक्तिसादी मसाइल, तबाह हाल मुलाजमीन और पेंशन को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज को दिवालिया करार देने के हवाले से कवानीन मजीद सख्त बनाने का मनसूबा बना लिया। मनसूबे के तहत जिन कंपनीज की बंदिश से पहले मुलाजमीन को तनख्वाहें और दीगर वाजिबात अदा नहीं किए जाएंगे, उनके डायरेक्टर्स को भारी जुर्माना होगा। नए कवानीन के तहत मालिकान को कंपनीज को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वक्त दिया जाएगा। वो इस दौरान नए लोगों को अपनी डूबती कंपनीज में सरमायाकारी के लिए कायल भी कर सकेंगे।
वेल्स में बढ़ती हुई गुर्बत पर मकामी चर्च हुक्काम भी बोल पड़े। कहते हैं हालिया मौसम गर्मा की छुट्टियों में 2000 से ज्यादा बच्चे गलियों में भूखे फिरते रहे। हालिया मौसम गर्मा में वेल्स हुकूमत ने काउंटी के 16 इलाकों के 56 स्कूलों में 2500 बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया, जबकि 64,000 बच्चों को स्कूलों की जानिब से रात का खाना भी मुफ्त दिया गया। इन बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान थीं। वेल्स हुकाम के मुताबिक खाने की कमी का शिकार बच्चों की बढ़ती तादाद हुकूमत के लिए बड़ा मसला है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पंजाब में तरक्की के लिए स्वीडिश मॉडल अपनाने का फैसला किया गया है। बरीगाला में पंजाब का 15 रुकनी स्क्वाड भी फाइनल कर लिया गया। महमूदुर रशीद को हाउसिंग, अलीम खान को बलदियात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजारत सेहत मिलेगी। मुराद रास को प्राइमरी, यासिर राजा को हायर एजुकेशन, फयाजुल हसन चौहान को वजारत इत्तलात मिलने की तवक्को है, जबकि जहांजेब खिची लाइव स्टॉक, सब्तैन खान ज़राअत और माइनिंग संभालेंगे। बनीगाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब काबीना की तश्कील के हवाले से अहम फैसले। पंजाब हुकूमत को कफायत शारी अपनाने की हिदायत। हर वजीर को एक गाड़ी मिलेगी। स्वीडिश मॉडल की गवर्नेंस का मंसूबा भी तैयार। इदारा जाती करप्शन के खात्मे के लिए नैब, FIA, एंटी करप्शन, FBR को मुतहरक करने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हुक्मरानों को आवाम के लिए आइडियल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को किफायत शारी अपनाने और वजारतों में चेक एंड बैलेंस रखने की हिदायत कर दी। खराब कारकर्दगी वालों को पहले वार्निंग, फिर वजारत से फारिग कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हुक्मरानों को आवाम के लिए आइडियल होना चाहिए। आवाम तब्दीली चाहते हैं, हम तब्दीली लाकर दिखाएंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब काबीना के 15 वजीर हल्फ उठाएंगे। काबीना के इंतखाब के लिए इमरान खान ने 40 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे। महमूदुर रशीद वजीर हाउसिंग, मियां असलम इकबाल स्मॉल इंडस्ट्री, फयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेहत और अब्दुल अलीम खान बल्दियात के मुतवक्का वजीर होंगे। ज़राए के मुताबिक गुड गवर्नेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए नईमुल हक की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों और डिवीजनों में सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। ये रिपोर्ट कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट में पेश की जाएंगी। और अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसकी कड़ियां अब बदीन तक जा पहुंची हैं और वहीं मिलने लगी हैं। केस की तहकीकात का दायरा कार वसी हो गया। FIA का बदीन में शुगर मिल्स पर छापा और खोसकी शुगर मिल्स के 15 गोदामों के रिकॉर्ड समेत अहम दस्तावेजात की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। शुगर मिल से 4 SMG राइफल और 7 क्लाशनकोफ भी बरामद की गई हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप्स की हार्ड डिस्क तहवील में ले ली गई। शुगर मिल्स के अमले से 6 घंटे तक पूछगछ भी जारी रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस, तहकीकात का दायरा वसी, FIA का एक्शन, बदीन में शुगर मिल पर छापा, डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप की हार्ड डिस्क, बैंक ट्रांजैक्शंस, शुगर मिल ट्रांजैक्शन समेत अहम रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। शुगर मिल के 15 गोदामों के रिकॉर्ड समेत अहम दस्तावेजात की जांच पड़ताल, मैनेजर और दीगर अफराद के बयानात कलमबंद किए गए। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल से 4 SMG राइफल और 7 क्लैशनकोफ मिली हैं। मिलने वाली SMGs पुलिस की मालूम होती हैं, जबकि कार्रवाई के दौरान मिलने वाला असलहा और डिजिटल रिकॉर्ड फॉरेंसिक टेस्ट के लिए इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक JIT का अहम इजलास 27 अगस्त को इस्लामाबाद में तलब किया गया है, जिसकी सदारत एडिशनल डायरेक्टर जनरल नजफपुरी मिर्जा करेंगे। इजलास में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने से मुताल्लिक तफसीलात और अब तक तफ्तीश में मिलने वाले शवाहिद भी ज़ेरे गौर आएंगे। रेहान हाशमी, 92 न्यूज़, कराची। ओमनी ग्रुप का शुगर मिल पर छापा, FIA को क्या मिला? 92 न्यूज़ सनसनीखेज तफसीलात सामने ले आया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने खोसकी शुगर मिल से आमदनी और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। मिल मुलाजमीन की तनख्वाहों का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया है। काश्तकारों से खरीदे गए गन्नों का रिकॉर्ड भी FIA ने अपने कब्जे में ले लिया है। 5 साल के दौरान चीनी पैदावार और फरोख्त का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ वहीद राजपर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वहीद, बताइएगा, कई
कई घंटे ये तहकीकात जारी रही हैं, क्या सामने आया, क्या मिल सका? देखें जी, ये ओमनी ग्रुप की शुगर मिल है, कॉस्की पर FIA का मामला है, जिसमें जो छापा मारा गया था FIA के, वो कॉस्की शुगर मिल पर मजीद तफसीलात 92 में उसने हासिल कर ली हैं। FIA की जानिब से कॉस्की शुगर मिल से जो आमदनी और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कॉस्की शुगर मिल के मुलाजमीन की तनख्वाह से मुतालिक भी रिकॉर्ड FIA ने अपने तहवील में ले लिया है। इसी तरह जो है कॉस्की शुगर मिल के काश्तकारों से खरीदे गए जो गन्ने थे उनका भी रिकॉर्ड जो है FIA की जानिब से अपने कब्जे में ले लिया गया है। ये मजीद बताता चलूँ मैं आपको कि 5 साल के दौरान जो कॉस्की शुगर मिल की जानिब से चीनी तैयार की गई और ओपन मार्केट में जो फरोख्त की गई उसका रिकॉर्ड भी FIA की जानिब से हासिल कर लिया गया है। जी ठीक है, वहीद राज पर आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद का कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान रेलवे माजूर और बुजुर्ग लोगों को भी सहूलियात फराहम करेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रेलवे का खसारा इसी साल खत्म करें। रेलवे हेडक्वार्टर्स में हफ्ते की छुट्टी नहीं होगी और कहते हैं कि किराया बढ़ा नहीं रहे बल्कि 10,000 से जायद स्टूडियो डिपार्टमेंट बनाएंगे। लाहौर से सुहेब शाहिद की ये रिपोर्ट। छुट्टी के रोज भी वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ऑन ड्यूटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था, रेलवे मुलाजमीन को मामला दुरुस्त करने के लिए 120 दिन की डेडलाइन दी है, लेकिन 20 दिसंबर तक रेलवे को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे और रेलवे का हसारा भी इसी साल कम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने हमें रेल में भेजा और मुझे उन्होंने एक ही बात की है कि खसारा कम करना है, मैं ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। इसमें ज़ाहिर है बाज़ लोगों की नाराज़गी हैं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम 10 साल कबल हमने मुतारिफ कराया था, अब भी हम ही ऑनलाइन टिकटिंग के लिए सहूलतें फराहम करेंगे। टिकटिंग आपने देखी है, ये हम ही ने बनाई थी 10 साल पहले जनाब। ऑनलाइन टिकट की और सहूलत देंगे। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि रेलवे से प्यार पाकिस्तान से प्यार है। पूरी कोशिश होगी कि रेलवे को ईरान और तुर्की की तरफ लेकर जाएं और अपने रेल के निजाम को दूसरे मुल्कों की तरह जदीद बनाएं। उन्होंने रेलवे मुलाजमीन के लिए रिहायशी प्लाजा तामीर करने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान रेलवे हेड ऑफिस में हफ्ते को छुट्टी नहीं होगी। कैमरामैन इमरान भट्ट के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज, लाहौर। वजीर रेलवे से इख्तलाफात का शाखसाना या काम ना करने का बहाना। चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे हनीफ गुल ने लंबी छुट्टी मांग ली है और चेयरमैन रेलवे को दरखास्त में लिखा है कि वजीर रेलवे का रवैया नाशाइस्ता है, उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। लाहौर से हाफिज फैज की रिपोर्ट। नए वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के चार्ज संभालते ही कई अफसरों को अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आने लगा। शेख रशीद ने आराम हराम है का स्लोगन मुतारफ करवाया तो चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल ने 2 साल की छुट्टी के लिए दरखास्त दे दी। हनीफ गुल ने नए वफाकी वजीर रेलवे के साथ काम करने से माजरत जाहिर करते हुए दरखास्त चेयरमैन रेलवे जावेद अनवर को अरसाल की है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए वजीर रेलवे नॉन प्रोफेशनल और गैर शाइस्ता रवैये के हामिल है। मेरे लिए उनके मतहत काम करना मुमकिन नहीं, लेकिन बाखबर जराए तो कुछ और ही हकाइक बताते हैं। जराए कहते हैं कि चीफ कमर्शियल मैनेजर हनीफ गुल को अपने खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने का खौफ भी लाहक है, इसलिए उन्होंने रुखसत लेकर जान बचाने में ही आफियत जानी है। अब वजीर रेलवे के रवैये का मसला है या रेलवे के आला अफसर को अपनी खाल बचाने की फिक्र पड़ गई है। बिल्ली जल्द ही थैले से बाहर आ जाएगी। साथी रिपोर्टर सुहेब शाहिद के साथ हाफिज फैज, 92 न्यूज, लाहौर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। तो जो कभी नहीं बोले वो अब बोल पड़े हैं। नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है, साथ खड़ा हूं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का यू टर्न सामने आया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पनामा के मुतालिक बयान नवाज शरीफ के मुतालिक नहीं था। मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं जहां 99 में खड़ा था। मजीद उन्होंने क्या कहा अभी देखिए। अडियाला तो नहीं, बहरहाल ये कि मैं अस्पताल जाना चाहता था। अच्छा। हाँ, बहरहाल ये कि
असल में मैं आपको बस ये कह दूं कि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं 1999 में खड़ा था। बस आजमाइशें सब पे आती हैं, यहाँ साहब पे भी आई है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा। क्या आप इन हालात में नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़ा हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ। और अभी आपको अपडेट करते हैं कि फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे ने पोलैंड की फजाओं में भी लोहा मनवा लिया है। ना सिर्फ वर्दोम एयर शो ले उड़ा बल्कि पुरखतर फजाई करतब दिखाकर शायकीन से खूब दाद भी समेटी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अरशद मलिक ने भी शानदार कारकर्दगी को खूब सराहा। तर्जुमान पाक फजाइया कहते हैं पाक फजाइया की पॉलिश एयर शो में शिरकत से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर हुआ। इस्लामाबाद से देखिए फैसल रजा खान की रिपोर्ट। पोलिश फिजाइया की 100 साला तकरीबात पर एयर शो का इनेकाद। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक और नेटो के 60 से ज्यादा तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की शिरकत। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा एयर शो ले उड़ा। पोलिश फिजाओं में हर सू JF-17 थंडर की धूम। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक JF-17 थंडर और सुपर मशाक तरबीती तैयारे पोलिश एयर शो का हिस्सा थे। कौमी परचम के रंग से मुज़य्यन JF-17 थंडर तैयारे की उमूदी, तिरछी, उल्टी और सुस्त रौ परवाजों का मुजाहरा देखकर शायकीन दम बखुद रह गए। एयर शो में मौजूद वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अरशद मलिक ने भी JF-17 थंडर तैयारे का दिल मोह लेने वाला मुजाहरा देखा और पाक फिजाइया के जमीनी और फिजाई अमले से मुलाकात में शानदार कारकर्दगी को सराहा। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 261वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार में हाजिरी देने पहुंच गई। 3 दिन जारी रहने वाले उर्स में पंजाबी मुशायरे और महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा। मजीद जानते हैं फ़हीम अमीन से। अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 261वें उर्स की तकरीबात का आगाज कबर मुबारक के गुसल से हुआ, जिसकी सआदत डिप्टी कमिश्नर कसूर समेत सैकड़ों अकीदतमंदों ने हासिल की। कबर मुबारक पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और दिन भर कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी रहा। इस मौका पर बाबा बुल्ले शाह से मंसूब सितार और दीगर नवादरात की जियारत भी करवाई गई। मुल्क के तूलो अर्ज से आए ज़ायरीन को सूफी बुजुर्ग के कदमों में पहुंचकर रूहानी सुकून हासिल होता है। उर्स मुबारक की तकरीबात मंगल के रोज तक जारी रहेंगी, जिनमें महाफिल दुरूद व सलाम, जिक्र इलाही की मजालिस और महाफिल समाह शामिल हैं। उर्स मुबारक के मौका पर दरबार आलिया के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम किया गया है। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, कसूर। कुछ खेलों की खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने T20 की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्टार बॉलर ने कैरिबियन लीग में 4 ओवर्स में 1 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। फास्ट बॉलर ने 23 डॉट बॉल्स भी कराए। ये रिपोर्ट देखिए। T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का नया आलमी रिकॉर्ड। स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का CPL में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, किसी भी प्लेयर को जमकर ना खेलने दिया। मोहम्मद इरफान ने 4 ओवर्स में 1 रन देकर 2 विकेट्स हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मोहम्मद इरफान ने स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल को पहली गेंद पर आउट किया। स्टार फास्ट बॉलर ने अपने बॉलिंग स्पेल के दौरान 23 डॉट बॉल्स भी करवाई। इससे पहले दुनिया क्रिकेट के दराज तरीन खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी मोहम्मद इरफान के पास है।
एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर हॉकी इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया में एशियन गेम्स के जबरदस्त मुकाबले जारी। इवेंट में पाकिस्तानी हॉकी टीम की कामयाबियों का सिलसिला भी जारी। कौमी हॉकी टीम की टूर्नामेंट में लगातार चौथी फतह। ग्रीन शर्ट्स ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने आगाज से ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया और खेल के 5वें मिनट में मोहम्मद इरफान ने गोल दागकर टीम को बढ़तरी दिला दी। दसवां मिनट में मलेशिया ने गोल स्कोर करके हिसाब बराबर कर दिया। दूसरे क्वार्टर में कोई भी टीम गोल स्कोर ना कर सकी। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और 2 गोल दागकर 3-1 से बढ़तरी हासिल कर ली। मैच के आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान की जानिब से एजाज अहमद ने गेंद को जाल में फेंककर पाकिस्तान को 4-1 से कामयाबी दिलाई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रांची न्यूज़ यूके।